देख रहे हैं, जिसको बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं। और जब हम लोग छत्तीसगढ़ में भी थे, और आप याद कीजिए कि जब गांव की तरफ हम लोग निकले थे, वहां भी अदानी के मामले को गांव तक के लोग समझ रहे थे, सुन रहे थे। क्या आज भी जो अदानी का मामला सामने आया है, गौतम अदानी के भाई का मामला सामने आया है, ये सब धीरे धीरे एक इशू बनता हुआ, पॉलिटिकल इशू बनता हुआ और चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और क्या इन पांचों राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हो? क्योंकि अब देखिए, परसों चुनाव है और आज ये एक्सपोज होना अदानी का, इसका असर पड़ता हुआ देखते हैं आप क्या? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में परसों चुनाव है, उस हिसाब से। जी, अडानी, देखिए, ऐसा कोई घोटाला नहीं खुल रहा है पिछले कुछ अरसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिसमें अडानी का नाम ना आए। अब ये नया घोटाला आया है, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल पेपर्स। ये दुनिया भर के जो खोजी पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका एक संगठन है और उसने बहुत डेटा जो है, हजारों पेज का डेटा जो है, देखकर कुछ चीजें हासिल की है। अब उसमें जो खुलासा हुआ है राजीव जी, वो बड़ा रोचक है और रोचक उसकी टाइमलाइन है। मैं बहुत, क्योंकि संक्षेप में यहाँ बात रखनी है तो बहुत संक्षेप में रखता हूँ। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स क्या कह रहे हैं साइप्रस के? साइप्रस एक नया मॉरिशस बन चुका है, यानी टैक्स चोरी की पनाहगाह। और वो कैसे है बता रहा हूं। गोल्डन पासपोर्ट स्कीम 2016 में लेकर आता साइप्रस, यानी कुछ पैसे आप वहां इन्वेस्ट करें और एक गोल्डन पासपोर्ट ले लें। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जो दुबई में रहकर कारोबार करते रहे कितने वर्षों से, 90 के दशक से, अडानी का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार वही देखते हैं। बेनामी कंपनियों में उनका संलिप्तता है, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आया। विनोद अडानी नवंबर 2016 में गोल्डन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और दिसंबर 2016 में भारत सरकार साइप्रस के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन करती है जी, 1 महीने के अंदर। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का मतलब क्या है कि अगर आप साइप्रस में टैक्स दे रहे हैं तो आपको भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। भारत में आपका कैपिटल गेन्स पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 0 टैक्स होगा। साइप्रस के टैक्स बहुत कम है पूरी दुनिया के हिसाब से। तो ये जो पूरा जो फाइनेंशियल गोलमाल है और भारत के टैक्स कलेक्शन को सीधा सीधा हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला है, कई उद्योगपतियों का मिलके, जिसमें विनोद अडानी प्रमुख हैं और सबसे पहले अप्लाई करने वालों में से है और सबसे पहले इनका क्लियर भी हो गया 3 महीने के अंदर। और जब इनका क्लियर होती है एप्लीकेशन 15 नवंबर के आसपास, दिसंबर के महीने में भारत सरकार जो है वो साइप्रस से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी साइन कर लेती है। जो राहुल गांधी बात कहते हैं कि भारत में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, अब आप देखिए टाइमलाइन। सरकार और विनोद अडानी और गौतम अडानी की जुगलबंदी, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के साथ और टैक्स पेयर के पैसे के साथ। राजीव जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है और सब गोलमाल है, कह सकते हैं।